नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। मैं हूं मधुसूदन महतो। छात्र राजनीति का केंद्र बिंदु रहे मनोहर यादव खगड़िया की राजनीति में एक अच्छा खासा पहचान रखते हैं। नगर परिषद खगड़िया के 2 बार लगातार नगर सभापति रहने के बाद वर्तमान में इनकी पत्नी सीता कुमारी नगर परिषद खगड़िया के नगर सभापति हैं और एक बार फिर से मनोहर यादव जन अधिकार पार्टी के सिंबल पर नगर विधानसभा में उम्मीदवार के रूप में चुनौती दे रहे हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं। मनोहर जी, सबसे पहले आपका हमारी आवाज़ में स्वागत है। छात्र राजनीति का, नौजवान राजनीति का आप केंद्र बिंदु रहे, वहाँ से आपकी शुरुआत रहे। इस बार छात्र नौजवान किस रूप में आपको ले रहे हैं और उनका कहाँ तक आपका समर्थन है? मैं आपको बता दूं कि मैं छात्र जीवन से राजनीति में हूं और LLB पार्ट में जब मैं था छात्र जीवन में ही मुझे खगड़िया शहर का नगर सभापति के पद पर चुनाव जीतने का मौका मिला और मैंने लगातार सेवा किया। लोगों ने उसके बाद विरोध भी हमें, आपको पता होना चाहिए कि खगड़िया में जो राजनीतिक माहौल रहा कुछ दिनों से, कुछ दशकों से अपराधी प्रवृत्ति के लोग राजनीति में जमे रहे, जिसके कारण खगड़िया में उद्योग नहीं लगा, खगड़िया का पूर्ण विकास नहीं हुआ। यहाँ इंजीनियर काम करने से डरा भागा, संवेदक ठेकेदार डर से भाग खड़ा हुआ। पुल बन रहा है 11 साल से, आप देखिएगा मानसी में संवेदक को से मोटी रकम मांगी गई विधायक के द्वारा, विधायक के पति पूर्व विधायक रणवीर यादव के द्वारा। भय का माहौल बनाया और भय के वातावरण में खगड़िया को विनाश की ओर ले गया। शिक्षा बदहाल है, स्वास्थ्य बदहाल है, कोई स्कूल में पढ़ाई नहीं है, कहीं अस्पताल में इलाज नहीं है, गरीब शोषण के शिकार हो रहे हैं। लगातार गरीब को जहाँ जा रहा है वहीं लूटा जा रहा है, चाहे शिक्षा के नाम पर हो, चाहे इलाज के नाम पर हो, लूट लिया जा रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि कबीर अंत्येष्टि जैसे योजना में कमीशन खोरी होती है, वृद्धा विधवा पेंशन में कमीशन खोरी होती है। चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता और अंतिम प्राथमिकता एक ही होगी। हम गांव को सजाएंगे। हम विकास करके दिखाए हैं शहर में, गांव में भी विकास मेरा दिखेगा। मेरे हर पंचायत स्तर पर एक खेल का मैदान होगा, हर गांव को सड़क होगा, हर गांव से शहर तक सड़क को जोड़ेंगे। हर गांव के गरीब जो आज आज़ादी के 74 साल भी बाद भी सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे लोग हैं एक विधानसभा के अंदर जो आज तक NH के किनारे, बांध के किनारे पन्नी टांग के, झोपड़ी टांग के किसी तरह जीवन यापन कई पुश्तों तक बिता दिया, लेकिन उसको आज तक एक घर नसीब नहीं हुआ, 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई। तो इसके लिए काम करना है, हमें काम करना है। यहाँ के शैक्षणिक माहौल को बनाने के लिए स्कूल में पढ़ाई हो, अस्पताल में डॉक्टर हो, इलाज हो, दवा हो, इसके लिए काम करना है। भय मुक्त माहौल हो। भय मुक्त माहौल जब होगा, खगड़िया एशिया का सबसे बड़ा मक्का उत्पादन का क्षेत्र है, लेकिन ये भय के माहौल के कारण, ऐसे लोगों के कारण व्यवसायी का मकई लूट लिया जाता है। आप देखिए 1.5 साल पहले रणवीर यादव एक व्यवसाय, दिल्ली के एक व्यवसायी का 1.5 करोड़ का मकई बेच लिया, हड़प लिया। तो व्यवसायी यहाँ अपना उद्योग नहीं लगाना चाहता है। तो ये सब भय का माहौल समाप्त करेंगे। आम लोग और ख़ास लोग, लोकतंत्र का जो हमारा मूल ये आत्मा है, उस पर काम करना है। लोकतंत्र कायम रहे, लोकतंत्र में सबको एक समान जीने का अधिकार हो, सम्मान से जीने का अधिकार हो, इसके लिए काम करना। ये दोबारा चुनाव में हैं आप जन अधिकार पार्टी के सिंबल पर,
इस बार आपको क्या लगता है कि किससे आपका मुकाबला है, कौन आपके चुनौती दे रहे हैं? देखिए, हम लोग अपनी बात करते हैं, कोई चुनौती हमको नहीं दे रहा है। हम लोग अपनी बात को जनता तक पिछले बार नहीं पहुंचा सके थे, इस बार हम जनता के बीच अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। मेरी बात को जनता समझ रही है। लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, मेरा शुभचिंतक, मेरे लिए काम करने वाले, मेरा सुनने वाले मनोहर यादव जी हैं और हमें समर्थन कर रहे हैं। आप देखिए, लॉकडाउन के दौरान हम लोग लगातार सड़क पर रहे, हमारा कार्यकर्ता लोगों के दुख दर्द में रहा। ऐसे लोग जो जिनको राशन का अभाव था, राशन का दिक्कत था, उसके यहाँ तक अच्छा राशन पहुँचाए। आप देखिए कि हमारे नेता पप्पू यादव जी बिहार से लेके दिल्ली तक गरीब को, मजदूर को, जो लोग लाचार थे, बेबस थे, उनको मदद करने का काम किया। और बाढ़ हो कि आगजनी हो, कहीं भी हो, कोई घटना दुर्घटना हो, कहीं पर किसी पीड़ित, किसी कमज़ोर पर जो है दुख हुआ, सबसे पहले पप्पू यादव जी पहुँचते हैं। धन्यवाद।